हेलो मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल? हाँ, नाम क्या है पूछा मैंने। पप्पन। पप्पन, अपना पप्पन। पैसे जो बोला था वो लेके आया कि नहीं? जी हाँ, ये गिन के देख नहीं। लीजिए। लेते समय गिनना हमारी शान के खिलाफ है, क्योंकि हमें ओह। गिनना नहीं आता है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। अच्छा, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ सा लग रहा है मुझे। मिस्टर पप्पन, ओह। वो क्या है ना कि धरती इतने सालों से घूम ही रही है, तो कहीं ना कहीं देख ही लिया जी होगा हाँ, मुझे भी। लेकिन जब ये कॉमाक्रुप नाम सुना तो ऐसा लगा कोई गाउटी नाना जी हाँ। होगा। इसलिए मैंने कुछ ये पान और तंबाकू ले लिया था। वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं अपने मगरमच्छों को ये मिला कर देता हूँ। फिर ठीक है। बाय द वे, बहुत ही जल्द मैं ये रकम दोबारा मांगने वाला हूँ, तुम दे तो दोगे ना? जाने से पहले नाना जी एक मिनट, पूछूंगा तो बुरा तो नहीं मानेंगे? अच्छा, नाना जी की पोती बालामणि कैसी दिखती जैसे है? सब दिखते हैं, इंसानों की तरह। अब वो नहीं, दिखने में कैसी दिखती है? हाँ? वो खूबसूरती की एक नदी है, ऐश्वर्या की जैसी शक्ल, श्रद्धा की जैसी आंखें और मलाइका की जैसी बॉडी, लता मंगेशकर की आवाज, वैसी है मेरी पोती बालामणि। मतलब एकदम सुंदरी है ना? हाँ? नहीं, मिक्स है। हाँ। वेल डन माय बॉय, तुम उदास मत होना, और आगे फिर से और ज्यादा पैसे मांगकर आपको परेशान करूंगा, तो उदास मत होना। ऐश्वर्या जैसी शक्ल, श्रद्धा की आंखें, मल्लिका जैसा फिगर, उसकी बॉडी, लता मंगेशकर की आवाज, मेरी प्यारी डार्लिंग। ऐसा अचानक क्यों लगा तुमको? तभी तो हमारा प्लान होगा ना। कैसा प्लान? मेरा मतलब है कि जब से ये ऑपरेशन तय हुआ है ना, तब से उन्नी बहुत परेशान है कि गौरी की आवाज वापस आएगी या नहीं, ये वक्त अच्छा चल रहा है या नहीं, कुछ तकलीफ है क्या, अगर तकलीफ है तो उसका उपाय क्या होगा। इसीलिए इसका मन एकदम तरस रहा है, वो अपना नाम उन्नी उसके मुंह से सुनने को तरस रहा है ना उन्नी? मत कर। दुनिया का सबसे बड़ा फोनो सर्जन है डॉक्टर, ऐसे हरी ने बोला था। ऑपरेशन अच्छे से ही होगा, उसके लिए अभी ज्योतिषी की आवाज की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है, बहस नहीं चाहिए। वैसे इसमें बहुत सारे चोर घुसे हुए हैं, लेकिन रघुराम जी ऐसे नहीं हैं, महान है वो। उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। अब अगर इनके मन में ऐसा आया है तो एक बार उनकी राय ले ही लेते हैं। दूसरी दशा में गुरुवार, 7वें दिन शुक्रवार, 11वें दिन केतु, कर्म स्थान में चंद्र का अभाव। शुभ कर्मों के लिए एक दिक्कत तो दिख रही है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। कर्म करने वाले का वक्त सही नहीं है, आने वाले रास्ते में दिक्कत दिख रही है। जो भी कर्म हो उसकी फल प्राप्ति में दिक्कत है। नया बिजनेस, यात्रा, इलाज, शादी, गृह प्रवेश और सारे शुभ काम इस समय के लिए रोकने होंगे आपको। इलाज करोगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन अभी इलाज करने का सही समय नहीं तो क्या आया है। आपका मतलब है अभी ऑपरेशन के लिए नहीं भेजना चाहिए? जी हाँ, शुक्रवार का स्थान थोड़ा बदलने दो। 3 साल और 7 महीने के बाद, उसके बाद भी हो सकता है ना ऑपरेशन, इंतजार करो। और क्या कर सकते हैं? उन्हीं रिलैक्स। सब भगवान के हाथों में है। पंडित जी, गलत बोलूंगा तो माफ करना। 7वें दिन शुक्रवार है तो कर्म करने वाले का वक्त कैसे खराब हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? ये दूसरी दशा में गुरुवार है तो उनकी दृष्टि आएगी ना। रोगी की मनोकामनाएं और इलाज का पूरा फल मिलना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ज्योतिषी में हरी उतना पीछे नहीं है। उसके सवाल का जवाब दो ज्योतिषी, पहले आप। गलती तो इंसान से ही होती है ना, तो गलती मुझसे ही हुई है ना। दूसरी दशा के गुरु पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जो भी दिक्कत आएगी वो सब दूर हो जाएगी। आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए। योनि कृष्णन की कुंडली के हिसाब से कर्म स्थान पे भी शुक्र है।
बीवी को जरूर ही अविश्वसनीय सौभाग्य मिलेगा। उसके पति की कुंडली की वजह से ही गौरी की आवाज वापस आएगी। हमें यूनि कृष्णन का शुक्रिया करना चाहिए। यूनि कृष्णन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ। अब तो ऑपरेशन करवा सकते हैं आप लोग। बेटी, तुम्हारे सजेशन के लिए शुक्रिया। थैंक्स। राक्षस कहीं का। तेरी कुंडली में ना 1 से 2 किलो पुण्य ज्यादा बढ़ चुका है। टेंशन मत ले, बस सहने के लिए तैयार हो जा। सुनिए, अरे सुनिए झूठे ज्योतिषी जी, पैसे पूरे लेकर खा गए और बाद में पलटी मार दी। पैसे जो लिए उतना मैंने काम किया। बीवी के अच्छे दिन पति की अच्छी कुंडली की वजह से है ना, मैंने ऐसा ही तो बोला। हाँ, फिर बाद में अच्छा कौन हुआ? यूनि कृष्णन। अरे तुझे तो ये ऑपरेशन कैंसिल करने के पैसे दिए थे ना। एक फैमिली बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इस झोल में तुम्हारा साथ दिया। गीता में ऐसा लिखा है कि अगर किसी की जान बचे तो झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कौन सी गीता? कोई भी लड़की का नाम लेके तू पलटी मारने की कोशिश कर रहा है ना। तुझे बोल के कोई मतलब नहीं है। वो लड़का ज्योतिष शास्त्र में ज्ञानी है। ज्यादा झोल करेंगे तो उसे पता चल जाएगा। मेरा काम गया तो मेरे बीवी बच्चों को कौन बच्चों को देखेगा? नहीं, लेकिन बीवी को देख सकता हूँ। दरिंदा कहीं का। एक अच्छा काम करूँ सोचा तो हकला रहा है। अपना भी क्या नसीब है यार। एक रास्ता है। किसी की भी बीवी हो, अगर एयर इंडिया की भी फ्लाइट है तो उसको कैंसिल कर देगी। अगर उसके पति का एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं हमारा प्लान हमारे हाथ से बाहर न चला जाए। अगर उसे खो दोगे तो इससे बड़ा एक्सीडेंट और क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? वैसे आप जिस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं वो किस रेंज तक होना चाहिए? वो सब बीवी के मूड पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। कुछ बीवियों को हाथ पैर टूट के क्लॉक के पेंडुलम के जैसे लटकता है ना, वैसा कुछ। और कुछ बीवियों को कमर के नीचे जो पैरालाइज हो जाता है वो पसंद आता है। सच कह रहा हूँ। पता है ना, कुछ औरतों को आंखें फूट जाना पसंद होता है। थैंक्स। हेलो हेलो, सुनो, अरे सुनो, रुको। कैसा लगा देखो? श्रद्धा की आंखें, ऐश्वर्या का फेस, मलाइका की बॉडी। ये पागल हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। पागल है क्या? ये कौन है पता है? नहीं। मेरी बालामणि। टेलीफोन फ्लड बोल के चिढ़ाते थे ना मुझे, उसी टेलीफोन से ढूंढ के निकाला है मैंने इसे। जिंदगी बदलने में पल भर का वक्त नहीं और लगता है, जिंदगी खत्म समझे? होने के लिए भी। तुझे पता है, दिन में 100 बार ये मुझे कॉल करती है। अभी जस्ट कॉल आया था उसका। अगर मैं कॉल ना करूं, मेरी आवाज ना सुने, वो उठेगी नहीं, सोएगी भी नहीं। हाँ, किसी किसी की आदत ऐसी होती है। कुछ गंदा सुन ले बस सोने लगते हैं। ऐसी आवाज होगी तो कौन सुनेगा तेरी बात? तुम लोगों को मुझसे जलन होती है। तुझे उसकी आवाज सुननी है, मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। मुझसे पता तो नहीं चलता कि वो मेरी ही आवाज है। बाद में सुनाता हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। रुक, अभी सुन के ही जाना यहाँ से। सुन, ये तो लता मंगेशकर जी की आवाज है। ये है मेरी बालामणि की सुंदर सी आवाज। लता मंगेशकर जी भी फेल हो जाएंगी इसके सामने। केवल लता मंगेशकर ही नहीं बल्कि महेश मांजरेकर भी फेल हो जाएगा। जलन हो रही है तुझे? खुद की आवाज का जैसी है और मुझे सिखा रहा है तू। कुत्ते की आवाज केवल कुत्ता ही पहचान क्या सकता क्या है। क्या क्या? जलन है बेबी, जलन। अपन चलता है। अगर उसका ऑपरेशन रोकना है तो मेरा पैर टूट के बिल्कुल इस पेंडुलम की तरह लटकना चाहिए। इसका वेट तो काफी ज्यादा है, बस मेरा एक ही पैर टूटना चाहिए। हे भगवान रक्षा करना। टीचर, आपका हस्बैंड गल्फ से वापस आया क्या? नहीं आए, उनको छुट्टी नहीं मिली। अच्छा हुआ, कभी छुट्टी नहीं मिलना हाँ? चाहिए। क्या बोले? कुछ नहीं। वैसे भी सऊदी अरब काम करने लायक जगह नहीं है। वैसे भी हाथ पैर सलामत था तो उसको यहीं पे काम करना चाहिए था। अरे अरे कोई उठाओ उनको, उठाओ। अरे उठाओ उनको, कोई उठाओ। ये गिर गए, उठाओ उनको। हाँ, उठो उठो। खामखा ये चपेट में आ गया। सच में मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही भारी था। मुझसे ये सब नहीं होगा। सुनो, तुम्हें कोई और दूसरा रास्ता निकालना जब होगा। जब पूछेगा क्या रास्ता बताने वाला, मैं गूगल मैप हूँ क्या? मेरे हिसाब से अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? थोड़ा कठोर रास्ता है। वो क्या है?
आम खाना तो गुठलियां मत गिन। कॉल कर पप्पन को, बाला मनी बनकर, और उससे पूछ कि 50,000 देगा क्या। कितना? 50,000? वो नहीं डियर, तुम फिर से इतने कम पैसे क्यों मांग रही हो मुझसे? सुनो, ये तो मेरे 1 महीने के पेट्रोल का खर्चा है। इट्स ओके। हे भगवान, चैन। वैसे भी मुझे यहाँ लैपटॉप की जरूरत नहीं है।